बंगाल के चुनाव के नतीजे आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमने आपको कल दिखाया था, उत्सव का माहौल था। सब लगे हुए थे, एक त्योहार की तरह मना रहे थे, जश्न मनाया जा रहा था। और ये एक लंबी टीस थी, क्योंकि 1980 से 2026 पूरे प्रयास कई बार किए गए, पर बंगाल हाथ नहीं आया। 26 में हाथ आया है तो कोई भी इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। राजस्थान के नेताओं में भी होड़ मची हुई है कि कौन कितना बंगाल में प्रभावी रहा। राजस्थान के कई बड़े चेहरे ऐसे रहे जो बंगाल के चुनाव में अपनी गहरी छाप छोड़ के आए हैं, जिसमें एक बड़ा चेहरा है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। 28 सीटों की जिम्मेदारी दी गई, 4 जिलों का प्रभार था, 26 सीटें जीते हैं। 27वीं सीट मात्र 2000 वोटों से हारी, लेकिन एक बड़ा परिणाम भाजपा के फेवर में लेके आए। गजेंद्र सिंह शेखावत निरंतर 20 दिन तक बंगाल बने रहे और एक एक कार्यकर्ता के साथ लग के काम किया। दूसरा नाम आ रहा है भूपेंद्र यादव। ये भूपेंद्र यादव वही नाम है जो 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी जब राजस्थान में लाई थी तो ऐसा कहा गया था कि ये चाणक्य भूपेंद्र यादव है। और उस दिन के बाद से भूपेंद्र यादव ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सुनील बंसल और बहुत से नाम है, और साथ साथ होड़ भी है कि कौन बाजी मार ले गया, किसने क्या किया। अब बड़ा सवाल क्या खड़ा होता है? बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बंगाल तो मिल गया भाजपा को, लेकिन भाजपा के इन नेताओं को क्या मिलेगा जो राजस्थान के हैं? क्या इनको बड़ी जीत के साथ कुछ बड़ा मिलेगा, या हो गई जीत कुछ नहीं मिलेगा? मेरे साथ है मेरे सहयोगी सौरभ भट्ट साहब। बंगाल की जीत एक बड़ी जीत, इसमें कोई शक नहीं। 100 साल पहले संघ की एक विचारधारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रूप में निकली थी। भाजपा तरसती रह गई, लेकिन सत्ता हाथ नहीं आई। अब सत्ता हाथ आई है तो सबको सत्ता में अपनी हिस्सेदारी नजर आ रही है। ये देखिए, ये जो आपने जो शब्द इस्तेमाल किया होड़, तो ये वाकई में ये होड़ देखने को मिल रही है। कई जो नेता हैं उनके तरफ से इस तरीके के जो खबरें भी आ रही है कि भाई बंगाल वो अपना अपना अलग से जो उनका जो योगदान रहा उसको बनाकर पेश कर रहे हैं, ताकि एक तरीके से उनको हाईलाइट मिल सके कि बंगाल चुनाव में उनका योगदान रहा। और ये वाजिब भी है, क्योंकि आप देखिए कि किसी भी नेता को ये उम्मीद होती है कि अगर कहीं परिणाम जो है पार्टी के पक्ष में आया और उसका कोई उस परिणाम में योगदान रहा, तो उसका बदले में उसको कुछ एक इनाम, या आप कहें कि कुछ उम्मीद होती है कि इसके बदले में उसको कुछ मिलेगा, कुछ पुरस्कार से नवाजा जाएगा। पार्टी तो कई समय पहले ही कह चुकी है साहब कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। पार्टी तो कह रही है हम तो इस विचारधारा के साथ चलने वाले हैं, और इस विचारधारा के साथ रहना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, राजनीति में कही जाती है बातें, लेकिन एक महत्वाकांक्षा राजनीति की जो होती है वो हर किसी नेता के अंदर होती है, और ये होना जरूरी भी है, लाजिम भी है कि महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो आदमी इस पेशे में रह भी नहीं सकता। तो हमेशा एक आदमी पद की लालसा, या कहें कि एक उम्मीद जो होती है वो हर राजनेता में होती है। बिना इसके राजनेता आगे बढ़ भी नहीं पाता। तो इसमें कोई गलत भी नहीं है कि राजनेता अपने लिए उम्मीद करता है कि मैं किसी पार्टी के काम में आया तो पार्टी मुझे इसके बदले में कुछ दे, मेरा ध्यान तो रखे, मुझे एक्नॉलेज तो किया जाए। देखिए, होड़ की बात की जाए तो होड़ जरूर है, क्योंकि राजस्थान से बड़ी संख्या में नेता वहां गए थे। बंगाल भेजे भी गए थे, लोग मांगे गए थे, वहां बंगाल के हिसाब से ड्यूटियां लगाई गई। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी रहे राजस्थान के जो वहां गए, जिन्होंने काम भी किया, और आज वो होड़ में भी नहीं है। उन्होंने अपना काम कर दिया है, साइलेंटली वो अपने दूसरे काम में लग गए हैं। कुछ नेता ऐसे भी हैं, जैसे आपने राजेंद्र राठौड़ की बात करें तो एक बड़ी सीट है जिसको निकाल के ले आए हैं। सिटिंग सीएम को हरा देना एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती की बात थी। राजेंद्र राठौड़ हुए, गजेंद्र सिंह शेखावत हुए, 28 सीटों का टास्क दिया गया, 26 निकाल के ले आए, अब अपने नए काम पे इटली चले गए हैं। कुछ नेता इस तरीके के भी हैं जो काम करके आ गए और अब बहुत साइलेंटली अपने दूसरे काम में दूसरी चीज के लिए लग चुके हैं। देखिए, कई नेता इसमें ऐसे हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी पद पे मौजूद हैं, तो हो सकता है उनके लिए कोई पद मायने नहीं रखता हो, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो पद के इंतजार में हैं। जैसे आप बात करें राजेंद्र राठौड़ की, तो राजेंद्र राठौड़ के पास बीजेपी में अभी फिलहाल कोई बड़ा संगठन की जिम्मेदारी की आप बात करें वो अलग बात है, लेकिन तो पद की बात करें कि अभी राज्यसभा चुनाव आने वाले हैं, तो
उनका नाम चर्चाओं में भी है कि राजस्थान के राज्यसभा का जो कोटा होगा बीजेपी का, इसमें राजेंद्र राठौड़ को शामिल किया जा सकता है। तो ये तमाम जो बात राजेंद्र राठौड़ की नहीं है, तमाम जो भी नेता गए, छोटे बड़े, जिस भी तरीके के जो आप कह सकते हैं, उस हर नेता को ये उम्मीद है कि बीजेपी इस बंगाल चुनाव का कोई इनाम उन्हें जरूर देगी। देखिए, हर एक नेता को उम्मीद है, पर अगर बात की जाए बंगाल चुनाव की तो बड़ा रोचक चुनाव हुआ है और दो लोगों की तारीफ जो है वो पूरा देश कर रहा है। हम जहाँ पे आम जीवन के अंदर देखते हैं भट्ट साहब, तो 63-64 साल की जब उम्र हो जाती है तो आदमी अपने घर में पोता पोतियों को खिला रहा होता है और इस उम्मीद में होता है कि अब रिटायर हो गया हूँ, अब पता नहीं जीवन का क्या भरोसा है, क्या आस है। बड़ी ही एक अजीब सी स्थिति हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बंगाल को देखा जाए तो दो नेता, दोनों सीनियर सिटीजन वाली पोस्ट वाले, लेकिन दोनों ने जिस तरीके से बंगाल का रूप बदल दिया, 50-50 रैली, रोड शो, 15-15 दिन का रहना, कार्यकर्ताओं को नाम से याद रखना, ऊर्जा के साथ में जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा, वो वास्तव में दूसरी राजनीतिक दलों को सीखना होगा कि चुनाव तो ऐसे ही लड़ा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो देखिए एक बीजेपी का आप कह सकते हैं फ्लेवर भी है ये, कि चुनाव में पूरी ताकत बीजेपी झोंकती है। और जिस आप कहे कि सिर्फ राजस्थान से ही नहीं, देश के तमाम राज्यों से बीजेपी ने नेता, बिहार से आप कहें या और दूसरे राज्यों से, एमपी से कहें, हरियाणा से, हर राज्य से बीजेपी ने नेताओं की फौज बंगाल चुनाव में उतारी है। तो ये बीजेपी का एक आप कह सकते हैं चुनाव लड़ने का तरीका है कि वो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। बंगाल चुनाव तो उनके एक प्रतिष्ठा का सवाल था, जिसमें बीजेपी ने आप कह सकते हैं कि जो जितनी ताकत झोंक सकती थी बीजेपी, उतनी ताकत बीजेपी ने। चलो साहब, बंगाल चुनाव हो गया है, राजस्थान के नेताओं की बात हो गई है, क्या लग रहा है राजस्थान पे कुछ प्रभाव नजर आएगा बंगाल चुनाव का? राजस्थान की राजनीति का कोई टेस्ट बदलेगा या राजस्थान में अब आने वाले कुछ महीनों बाद में चुनाव की तरफ बढ़ेंगे? बंगाल राजस्थान पे कितना इम्पैक्ट डालता नजर आएगा या ये ऊर्जा 2-4-5 दिन की खत्म हो जाएगी? देखिए, बंगाल चुनाव से पहले जो एक राजस्थान को लेकर जो बातें कही जा रही थी वो अलग बातें थी, लेकिन बंगाल चुनाव के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ है। आप कह सकते हैं कि बंगाल जैसे स्टेट को बीजेपी ने, चाहे वो उसके पीछे कोई भी कारण रहे हो, विपक्षी पार्टियां या जो अन्य लोग हैं वो तमाम कारण गिनाते रहे, लेकिन बीजेपी इस चुनाव को जीत गई। तो अगर राजस्थान की बात करें तो बीजेपी अगर उस ताकत से यहाँ पर चुनाव लड़ती है तो नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। देखिए, ऊर्जा जो है वो ऊर्जा बदली है। बंगाल चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसने लगभग सब कुछ बदल दिया है। राजस्थान के नेताओं का जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहा वो नजर आया है। राजस्थान के नेताओं के अंदर एक नई ऊर्जा नजर आई है और बंगाल का ये जो चुनाव और ये जो ऊर्जा आई है, ये राजस्थान के अंदर भी एक बड़ा फर्क और बड़ा बदलाव राजस्थान के अंदर भी पैदा कर सकती है। हालांकि राजस्थान के चुनाव में भी लंबा समय है, लेकिन एक ऊर्जा का संचार हुआ है और पूरे देश भर के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर एक बात लोगों तक, एक संदेश बड़ा स्पष्ट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है उसके सामने चुनाव लड़ने वाले बचे नहीं हैं और उस तरीके से चुनाव लड़ने वाले नहीं बचे हैं। जब उनके बड़े बड़े नेता किसी प्रदेश में जाके कैंपिंग कर देते हैं, वहां कार्यकर्ताओं को नाम से बुलाते हैं, नाम से जानते हैं, और जो दो बुजुर्ग नेताओं की हम बात कर रहे थे, अब मैं बुजुर्ग शब्द का मैंने इस्तेमाल कर लिया, मैंने बहुत ढूंढा, शब्द मिला नहीं मुझे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की अगर हम बात करें तो ये दो नेता ऐसे हैं जो पूरी तरीके से, इनकी जो ऊर्जा है वो युवाओं से भी ज्यादा मुझे इस बंगाल चुनाव में नजर आई। ये जो ऊर्जा है, अगर इस ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में इस ऊर्जा को बरकरार रख पाती है तो राजस्थान के लिए कुछ बड़ा इस चुनाव के बाद निकल सकता है। बहरहाल अभी होड़ जारी है कि किसका नंबर आए और कौन यहाँ पे नंबर बना जाए। बंगाल चुनाव में सबका योगदान रहा, अब किस किस का योगदान केंद्र मानता है ये बड़ा देखना होगा और रोचक भी होगा ये देखना कि केंद्र किसको मानता है और किसको किनारे कर देता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए मैं आशीष और मेरे सहयोगी सौरभ भट्ट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।